देखते हैं कंप्यूटर प्लानर का बुक है। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? कहानी टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर, ये एमएस वर्ड वाला टॉपिक चल रहा है। तो एमएस वर्ड में तो यही होता है ना, वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग लेटर्स प्रिंट करने में, मेलिंग लिस्ट बनाने में तथा कोई भी कहानी टाइप करने के लिए कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में इन कार्यों को टाइपराइटर की अपेक्षा अधिक तेज़ी से किया जा सकता है। इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, जबकि तस्वीर पेंट करने के लिए फ़ोटोशॉप, आकृति ड्रा करने के लिए पेंट प्रोग्राम तथा आय व्यय का हिसाब करने के लिए एक्सेल या टैली प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी तत्व। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी तत्व इसमें है। केवल ग्राफिक है, केवल टेक्स्ट है और प्रत्येक पंक्ति का केवल पहला अक्षर है। सभी तत्व लेकिन तभी जब आपके पास कलर प्रिंटर हो। वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी तत्व को रंग में डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे वह ग्राफ, टेक्स्ट कुछ भी हो। किसी भी ग्राफ, टेक्स्ट आदि को कलर करने के लिए उस तत्व को सेलेक्ट करेंगे था स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू से कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे। टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट कलर ग्राफिक टूल पर क्लिक करेंगे। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? टैब सेट करें और टेबल मेन्यू का प्रयोग करें। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? टैब सेट करें या टेबल मेन्यू का प्रयोग करें। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए टैब सेट करें। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। वर्ड में आइटम की अपेक्षा की सिंपल लिस्ट बनाने के लिए टैब का इस्तेमाल होता है। वर्ड 5 प्रकार की सबसेटिंग प्रदान करता है: लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल बार। वर्ड स्टैंडर्ड टूल बार स्थित टेबल बटनों को इस्तेमाल करके टेबल को इंसर्ट करने की भी सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। ये टाइटल बार में होता है। टाइटल बार एक खुली विंडो के ऊपर होता है, जिसमें बाएं किनारे पर एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू होता है, जिसके पास ही खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम तथा प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है। टाइटल बार के दाएं किनारे पर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, रिस्टोर एवं क्लोज बटन स्थित होते हैं। प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। जब आप मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होगा। Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने से क्या होता है? सेलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है।
वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? उचित स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करके। वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? पेज ब्रेक उचित स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करके। वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? उचित स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करके। कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। पेज ब्रेक किसी भी डॉक्यूमेंट की वह जगह होती है जिसमें एक पेज ख़त्म होता है तथा दूसरा पेज चालू होता है। पेज ब्रेक नॉर्मल और प्रिंट लेआउट व्यू में डॉटेड लाइन के रूप में दिखती है। और पेज ब्रेक दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक। जब वर्ड ऑटोमेटिक के रूप में नया पेज स्टार्ट करता है उसे सॉफ्ट पेज ब्रेक तथा यूज़र द्वारा अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी लाइन में कर्सर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करते हैं तो कर्सर नए पेज पर लाइन सहित आ जाता है। उसे हार्ड पेज ब्रेक कहते हैं। सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करें। सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करें। सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करें। कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा तथा स्टैंडर्ड टूल बार के ओपन फोल्डर पर भी क्लिक करने पर फाइल खोली जा सकती है। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एंड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। वर्ड प्रोसेसिंग के तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है उसे कहते हैं। तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की सक्षम विधि। कट कॉपी पेस्ट होना चाहिए इसमें। वर्ड प्रोसेसिंग में कट एंड पेस्ट होगा। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी पैराग्राफ को हटा के दूसरे स्थान जैसे तीसरे पैराग्राफ को पांचवें के बाद ले जाना हो तो सर्वप्रथम उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर कट और बाद में जहां ले जाना हो वहां पेस्ट कर देते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी पैराग्राफ को हटा के दूसरे स्थान जैसे तीसरे पैराग्राफ को पांचवें के बाद ले जाना हो तो सर्वप्रथम उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर कट और बाद में जहां ले जाना हो वहां पेस्ट कर देते हैं। देखिए, कट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो कॉपी करके पेस्ट करें। शब्द ध्यान नहीं दिए वगैरह। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी पैराग्राफ को हटा के दूसरे स्थान पर हटाना है ना, तो वो सही है, कट ही होगा, कॉपी की ज़रूरत नहीं क्योंकि हटा कर करना है। किस विकल्प का प्रयोग फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है? डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करना। किस विकल्प का प्रयोग फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है? डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करना।
डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव विस्थापित किया जा सकता है। डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव विस्थापित किया जा सकता है। डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव विस्थापित किया जा सकता है। डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव विस्थापित किया जा सकता है। डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव विस्थापित किया जा सकता है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप आवश्यक होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप आवश्यक होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। जैसे लाइन छोटा पड़ गया तो लाइन बड़ा कर देगा एक तरीके से। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। MS वर्ड में सबको सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+A ऑल हो जाता है, सबको कर देगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। टेक्स्ट को मिटाया सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट को दबाकर MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। टेक्स्ट को कैसे मिटाएंगे? टेक्स्ट को पहले चुन लें, मतलब सेलेक्ट कर लें, फिर डिलीट दबा दें तो टेक्स्ट तो मिट ही जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाने के सबसे पहले उसे सेलेक्ट करते हैं और उस पर राइट क्लिक करके शार्ट कट मेनू के डिलीट विकल्प पर क्लिक करते हैं अथवा सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन कर देंगे। कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए या सेलेक्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद प्राप्त शॉर्टकट मेनू के डिलीट पर विकल्प करके राइट क्लिक कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं है? टाइटल, लोअर, सेंटेंस, सभी तो सभी होते हैं ना। चेंज केस पर टाइप किए गए शब्दों को बड़े या छोटे अक्षरों की आवश्यकता अनुसार बदलते हैं। इनमें 5 विकल्प है। टाइटल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस तथा टॉगल केस होते हैं। मतलब ये सभी होता है। 5 केस होता है। टाइटल केस होगा, सेंटेंस केस होगा, लोअर केस होगा, अपर केस होगा, टॉगल केस होगा। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को
माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। ट्रिपल एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ, मतलब 3 बार आप क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ चयनित हो जाएगा। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते समय टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन हो जाता है। टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन हो जाता है। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा चयन हो जाता है। बोल्ड इटैलिक फॉर्मेटिंग के उदाहरण हैं। टेक्स्ट स्टाइल होता है। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्टाइल के उदाहरण है सब। एमएस एक्सेल देखते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है, कहलाती है सेल। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई सेल है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है और यह सॉफ्टवेयर बैंकों तथा वाणिज्यिक संस्थानों की डाटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई सेल है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है और यह सॉफ्टवेयर बैंकों तथा वाणिज्यिक संस्थानों की डाटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? एमएस एक्सेल है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित से कौन सा है? एमएस एक्सेल एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें फार्मूला का निर्माण एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेल में दूसरे प्रोग्रामों के डाटा तथा चित्रों को जोड़ा जा सकता है, जबकि एक्सेल या उस किसी भाग को कीवर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल। अकाउंटिंग के लिए एमएस एक्सेल। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। एमएस एक्सेल से होता है वर्कबुक तैयार। किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट का। सी। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जो रो कॉलम से बनती है। इसका प्रयोग एक प्रोजेक्ट और प्लानिंग करने या एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच के लिए किया जाता है। इसमें ग्राफ की सहायता से बड़े पैमाने पर डाटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है।
अतः इसमें निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं, जैसे बजट प्रस्तुत करने या पूर्वानुमान करने में, वैज्ञानिक शोध में, सेल्स परचेज तथा डाटाबेस के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, जॉब एस्टिमेशन और कॉस्ट शीट बनाने में। एक्सेल वर्कबुक अंतर्भुक्त करता है वर्कशीट किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड से सबसे अच्छी फाइल स्टोर किया जा सकता है किसमें, वर्कशीट पे। किसी स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि यह वर्कशीट और 4 शीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। स्प्रेडशीट वर्कबुक जो प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं, प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि यह वर्कशीटों और 4 शीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो इसमें स्प्रेडशीट होता है, सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। इसका प्रयोग बही खातों तथा सभी प्रकार की वित्तीय जानकारियों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, जिसमें अकाउंट्स से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे गणना करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना, रिकॉर्ड को चार्ट ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना आदि। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिस तथा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी में। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश में कौन सा है? इसमें एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा का प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। किसी भी एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में XXX दिखता है तो क्या गलत है? ये कॉलम काफ़ी संकीर्ण होता है। वर्कशीट में ये हैश कॉलम के काफ़ी संकीर्ण होने पर दिखता है। एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब एक्सेल से बनाए जा सकते हैं। बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाए जा सकते हैं। इंसर्ट पाई, इंसर्ट लाइन, इंसर्ट बार। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? लेफ्ट अलाइन। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? लेफ्ट अलाइंड होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? टेक्स्ट अलाइन होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? टेक्स्ट अलाइन होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ़्ट अलाइन तथा संख्या और तारीख राइट अलाइन होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट जो होता है ना अक्षर, ये क्षैतिज रूप से लेफ़्ट अलाइन होता है। कोई आप शब्द लिख रहे हैं तो लेफ़्ट में लिखा जाएगा, और कोई संख्या तारीख लिखेंगे तो राइट में चला जाएगा, दिखेगा वहाँ पे। MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण है। टेक्स्ट तो बाएं ही लिखा जाता है, टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट बाएं होता है और संख्या का दाएं। MS संख्यात्मक मान दाएं होता है। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है।
एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है। इसमें बी होगा। बी का मतलब है कि कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट किया जा सकता है। पूरी वर्कशीट को कैसे? कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे पंक्ति को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सी से कॉलम और शिफ्ट स्पेस बार पूरे पंक्ति को सेलेक्ट करता है। अब कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करता है। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार। पूरी पंक्ति चयन करने के लिए शिफ्ट स्पेस। निम्नलिखित में से किसे दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं? पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार करके पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसे दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस स्पेस बार एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार। पूरी रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तथा शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे रो को। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? F11 है। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? F11। F11 एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए F11। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए F11। F2 एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना। एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना। F4 अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराना। अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराना F4। F8 एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करना। F8 जो है ना, एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करना। MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना। MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना है। चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना है F11 और कंट्रोल प्लस के चयनित सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करना। कंट्रोल प्लस के जो है ना, चयनित सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करना और कंट्रोल प्लस O डॉक्यूमेंट खोलना।
F11 जो है ना, ये चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना है। F11 चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना है F11। और Ctrl+K तो हाइपर लिंक इंसर्ट करता है और डॉक्यूमेंट खोलता है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है, बराबर से शुरू होता है। एक्सेल विंडोज में कौन सा क्षेत्र मान और फार्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है? फार्मूला बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो सांख्यिकी गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है। स्प्रेडशीट में फार्मूला की प्रविष्टि फार्मूला बार में की जाती है। स्प्रेडशीट सांख्यिकी विश्लेषण की युक्ति है। MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में पेज नंबर पर क्लिक करके इंसर्ट मेनू में पेज नंबर पर क्लिक करिए तो पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। .xls एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सेल फाइलों में किया जाता है। MS ऑफिस 2007 में एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? 2007 में .xlsx भी हो जाएगा। MS ऑफिस 2007 में एक्सेल फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के खुला .xlsx .xml डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता है। सुमेलित नहीं, MS वर्ड .doc सही है। MS एक्सेल .xls गलत है, XLSX हो जाता है। MS पॉइंट JPG और पावर पॉइंट PTP, ये D सही नहीं है। MS वर्ड doc है। MS एक्सेल .xlsx हो गया है अब 2007 से। MS पेंट का JPG और पावर पॉइंट का ना PPT होता है। PPT, उसमें PTP कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .xls अब X हो गया है। एक्सेल में मोड फंक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है शेषफल के लिए। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें कहते हैं वर्कबुक। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक कई वर्कशीट का कलेक्शन होता है। वर्कबुक जो होता है कई वर्कशीट का कलेक्शन होता है। जब आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर एक वर्कशीट प्रदर्शित होते हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट प्रदर्शित होते हैं तथा एक वर्कबुक में अधिकतम 3 वर्कशीट प्रदर्शित होते हैं। एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट खोले जा सकते हैं। एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट खोले जा सकते हैं। MS एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों को वर्कबुक के रूप में स्टोर करता है। एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए शीट टैब पर क्लिक करते हैं। एक्सेल समूह में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए क्या क्लिक करते हैं? शीट टैब पे क्लिक करेंगे। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन बोलेंगे और क्या।
दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मार्जिन कहते हैं। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। दो या अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने के लिए मार्जिन बोलते हैं। दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मर्जिंग कहते हैं। दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मर्जिंग कहते हैं। इसमें सेलेक्ट सेल एक सेल में कंबाइन हो जाते हैं। सेल के लिए रेफरेंस ऊपरी बाएं सेल का रेफरेंस होता है जो ओरिजिनल सिलेक्शन का होता है तथा मर्ज किए गए सेल पर टेक्स्ट एंटर और फॉर्मेट तथा अलाइन भी कर सकते हैं। वह विकल्प जो दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़कर एक सेल बनाता है उसे मर्ज सेल कहते हैं। वह विकल्प जो दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़कर एक सेल से बनाता है उसे मर्ज सेल बोलते हैं। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं? उसे की फील्ड बोलते हैं। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? की फील्ड बोलते हैं। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं? की फील्ड कहते हैं। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड के यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे की फील्ड कहते हैं। एक रिकॉर्ड में की फील्ड एक अलग यूनिक फील्ड होता है जिसका प्रयोग रिकॉर्ड को पहचानने में होता है ताकि फाइलों को सर्चिंग और मैनिपुलेशन का कार्य किया जा सके। आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते। कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड पर पेस्ट बटनों से वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट पर डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं, जबकि राइट ड्रैग हाइपर लिंक तथा कॉपी और पेस्ट स्पेशल कमांड से डाटा लिंक कर सकते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। ये क्या था? कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड पर पेस्ट बटनों से वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं, जबकि राइट ड्रैग हाइपर लिंक तथा कॉपी और पेस्ट स्पेशल कमांड से डाटा लिंक कर सकते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक कर नया नाम टाइप करते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट पर नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक कर नया नाम टाइप करते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट पर नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक कर नया नाम टाइप करते हैं। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशनल में यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं।
स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जो स्प्रेडशीट सेल में दर्ज किया गया होता है, जिसे कैलकुलेशन में यूज करते हैं। प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। टेम्पलेट प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। टेम्पलेट एक ऐसा प्रपत्र, ढालन या पैटर्न है जिसे कुछ बनाने के लिए मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट एक जेनेटिक क्लास या सोर्स कोड का एक अन्य यूनिट होता है जिसे कोड के विशिष्ट यूनिट के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं। एक्सेल में एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। एक्सेल में एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। तो इसमें फंक्शन है वैसे। एक्सेल में फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं। फंक्शन जो निश्चित वैल्यू, जिन्हें आर्गुमेंट कहते हैं, पर कैलकुलेशन करते हैं। प्रत्येक फंक्शन निश्चित तरह के आर्गुमेंट लेते हैं जैसे नंबर, रेफरेंस, टेक्स्ट या लॉजिकल वैल्यू। एक्सेल में निम्न फंक्शन शामिल हैं: मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल, डेट एंड टाइम, इंजीनियरिंग एंड फाइनेंशियल आदि। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों के रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या करना होगा? प्रयोक्ता पहले सेल सेलेक्ट करें, फिर एडिट चुनें और क्लियर सेलेक्ट करें, फिर ऑल कर दें। एक्सेल में किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को इरेज करना हो तो इसके लिए एडिट मेनू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको डिलीट करना है, फिर एडिट मेन्यू चुनें, उसके बाद क्लियर सेलेक्ट पे जाएं, फिर ऑल कर दें। कमांड सेल कंटेंट और नोट्स क्लियर करता है और फॉर्मेट को जनरल फॉर्मेट में वापस लाता है। एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए होम कुंजी प्रेस करें। एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए होम कुंजी प्रेस करें। एमएस एक्सेल वर्कशीट के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कीबोर्ड में होम की बटन दबाते हैं और जिससे इंसर्शन पॉइंट पहले सेल में आ जाता है और उस सेल को एक्टिव सेल कहते हैं, जबकि सेल अप तथा पेज डाउन बटन से पेज को स्क्रीन पर सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे ले जाता है। सम बराबर सम B1 और B8 उदाहरण है। किसका फार्मूला है यह? तो सेल एड्रेस हो गया ना, फार्मूला है यह। सम B1 कॉलन B8 एक फार्मूला है जो संख्यात्मक मान सेल संदर्भ श्रेणियों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे सम A2 A4 A8 A9 है तो A2 A100। एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं? फार्मूला बार। एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं? फार्मूला बार। एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फार्मूला इंटर करते हैं वो सब फार्मूला बार में प्रदर्शित होता है।
एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फार्मूला एंटर करते हैं वो फार्मूला बार में प्रदर्शित करता है। फार्मूला बार एक कॉन्टेक्स्ट वैल्यू या फार्मूला प्रदर्शित करता है और इसका प्रयोग सेल कंटेंट्स को एडिट करने में भी होता है, जबकि नेम बॉक्स सेल का पता बताता है। जबकि सेल बॉक्स सेल का पता बताता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नेम बॉक्स करता है एक्सेल में। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नेम बॉक्स करता है एक्सेल में सेल की पहचान नेम बॉक्स। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाएं किनारे पर होता है। यह सेलेक्ट सेल, चार्ट आइटम या ड्राइंग ऑब्जेक्ट की पहचान करता है। नेम बॉक्स का कार्य सिलेक्टेड नाम वाले सेल पर मूव करने के लिए है। एक्सेल में सेल की पहचान इनमें से कौन करता है? नेम बॉक्स। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? नेम बॉक्स करता है एक्सेल में सेल की पहचान। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाएं किनारे पर होता है। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? नेम बॉक्स करता है। नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाएं किनारे पर होता है। यह सिलेक्टेड सेल, चार्ट आइटम या ड्राइंग ऑब्जेक्ट की पहचान करता है। नेम बॉक्स का कार्य सिलेक्टेड नाम वाले सेल पर मूव करने के लिए है। एक्सेल में सेल की पहचान में से कौन करता है? नेम बॉक्स करता है। नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाएं किनारे पर होता है। यह सिलेक्टेड सेल, चार्ट आइटम या ड्राइंग ऑब्जेक्ट की पहचान करता है। नेम बॉक्स का कार्य सिलेक्टेड नाम वाले सेल पर मूव करने के लिए है। एक्सेल विंडो के बॉटम में देखते हैं सीट टैब देखते हैं। एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या देखते हैं? सीट टैब देखते हैं। एक्सेल विंडो के बॉटम में सीट टैब देखते हैं। सीट टैब एक्सेल विंडो के बॉटम में देखते हैं। सीट टैब एक वर्कबुक विंडो के नीचे की ओर होता है जो एक वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। सीट टैब पर क्लिक करके आप अगली सीट पर जा सकते हैं और टैब से संबंधित शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए सीट टैब पर राइट क्लिक करें। सीट टैब में स्क्रॉल करने के लिए टैब स्क्रॉलिंग बटन्स का प्रयोग करें। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कंट्रोल। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कंट्रोल। कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है जो किसी दूसरे बटन के साथ प्रयोग होता है। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल की दबा कर रखें, जितनी सीट सेलेक्ट करना है उसमें क्लिक करते जाएं। एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट इंटर किया जाए तो यह भी दिखता है। एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट इंटर किया जाए तो यह भी दिखता है क्या? फार्मूला बार में भी दिखता है। एक्सेल के किसी भी सेल में टेक्स्ट इंटर किया जाए, एक्सेल के किसी भी सेल में यदि आप टेक्स्ट इंटर करते हैं तो यह फार्मूला बार में भी दिखता है। फार्मूला बार एक
कॉन्टेक्स्ट वैल्यू या फार्मूला जो एक्टिव सेल में इंटर किया जाता है। फार्मूला बार ना एक कॉन्टेक्स्ट वैल्यू या फार्मूला जो एक्टिव सेल में इंटर किया जाता है उसे प्रदर्शित करता है। फार्मूला बार का प्रयोग सेल कंटेंट को एडिट करने में भी किया जाता है। किसी भी सेल में टेक्स्ट या फार्मूला जोड़ना तो एक्टिव सेल में माउस से डबल क्लिक करें अथवा कीबोर्ड के फंक्शन की में से F2 प्रेस करें। एक्सेल की इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है। कैलकुलेट एक्सेल की कैलकुलेट औसत में औसत, न्यूनतम, अधिकतम ये सब होता है। एवरेज यह वैल्यूज़ का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं, वो डाटा सीरीज है। यह वैल्यूज़ का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हो, क्या है? डाटा सीरीज है। किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? कंट्रोल सेमीकोलन, CTRL सेमीकोलन। किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? CTRL सेमीकोलन। MS एक्सेल प्रोग्राम के किसी वर्कशीट के सेल में तारीख एंटर करने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन की का प्रयोग करते हैं, जिससे कंप्यूटर से सेट तारीख उस सेल में एंटर हो जाएगी जो सेल एक्टिव है या सेल में कर्सर होगा। नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन फंक्शन करता है? मैक्स करता है, सबसे बड़ा ज़्यादा। चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? चार्ट विजार्ड। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? चार्ट विजार्ड से। जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में फुल जस्टिफिकेशन। जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो फुल जस्टिफिकेशन है। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट का उदाहरण है सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट एक्सेल हो गया, तो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।